नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आज की कहानी थोड़ी रोचक है तो थोड़ी हैरान करने वाली भी है। बात शुरू होती है पति पत्नी की नोकझोंक से। इसके बाद रूठने मनाने का सिलसिला भी चलता है, लेकिन इसी रूठने मनाने के बीच एक ऐसा राज फाश होता है जिससे ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये कहानी एक पति और उसकी पत्नी की है। मामला जयपुर का है, जहां भंवरलाल नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े भी हुआ करते थे। हालांकि झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था, दोनों में जल्द ही सुलह भी हो जाती थी। ये बात 22 जून की रात की है। किसी बात को लेकर भंवरलाल और उसकी पत्नी का झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर काफी चीखते चिल्लाते हैं। उस रात भंवरलाल की पत्नी इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया और घर के ही एक दूसरे कमरे में अकेले सोने के लिए चली गई। पति भंवरलाल भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तो उसकी पत्नी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो अपने पति भंवरलाल को भला बुरा कहने लगी, उस पर खूब चीखी चिल्लाई और कहने लगी कि वो अब कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इस बात पर भंवरलाल का जवाब सुनकर उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। भंवरलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बार भयंकर लड़ाई हुई थी। दोनों में सुलह होनी नामुमकिन लग रही थी। उसके पति भंवरलाल के मन में कई तरह के ख्याल भी आ रहे थे। भंवरलाल बार बार ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी इतने गुस्से में गई है, कहीं वो अकेले में कोई गलत कदम न उठा ले या फिर खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। भंवरलाल के मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते रहे। आधी रात बीत चुकी थी, भंवरलाल को नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो चलकर अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, उससे माफी मांग ले और सुलह करने की बात करे। मन में यही ख्याल लेकर वो अपनी रूठी पत्नी को मनाने के लिए उसके कमरे में पहुंचा और जब कमरे का दरवाजा खोला तो भंवरलाल के पांव तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, भंवरलाल ने शायद सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की होगी। ये लादू राम चोपड़ा और मेरी घरवाली सुमन देवी मिलके दोनों 2 साल से गलत संबंध बना रहे हैं और हमारे पूरे परिवार को और मेरे बच्चियों को और मेरे को रात को नशीली दवाई देके और नींद की गोलियां, ये देखो इतनी सारी दवाइयां मिली है उनके आलमारी के अंदर से, कपड़ों में से। और मैं पहले भी 1 साल पहले भी रिपोर्ट करके आया था गुमशुदा की। वो 7 दिन के लिए इसके साथ भग गई थी। फिर 8वें दिन उसके पीर में जाके मिली तो वो मेरे ससुराल में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही मेरे लिए और अभी भी मेरे साथ गलत ही हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। अभी लादू राम चोपड़ा और मेरे घरवाली मेरे पूरी परिवार को ख़त्म करके और दोनों मज़े से रहना चाहते थे। तो उसको पकड़ा रात को, तो मेरे घरवाली ने मेरे को नींबू पानी में वो पिला के दी दवाई, ये मिला के ये देखो। तो मैं क्या करा, पिया नहीं, थूक दिया उसको। तो ये रात को आ गया 12:30 बजे। तो मेरी आँख खुल गई, वो दरवाज़ा खोला तब मैंने पकड़ लिया। दोनों गलत समझ बना रहे थे, बिल्कुल कपड़े एक भी नहीं पहने थे दोनों। फिर मैं लाइट जो है तो मेरे घरवाली ने मेरे कट बिजली के देखो दाग भी हो रहा है। फिर लादू राम चोपड़ा मेरे को मारने की कोशिश किया, वो लेके वो भग गया वो। तो फिर मैं चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से, तो मेरे माता पिता सब उठ के आ गए थे। मेरी बच्ची भी जग गई थी, मेरी माँ भी देख लिया उसको भागते हुए को, सब परिवार देख लिया उसको। भंवरलाल दरवाजे पर खड़ा था और कमरे के अंदर बिस्तर पर उसकी पत्नी निर्वस्त्र होकर अपने प्रेमी की बाहों में पड़ी थी। महिला के प्रेमी का नाम लादू राम था। एक बार ये महिला उस प्रेमी के साथ भाग भी चुकी थी, लेकिन बात खत्म हो गई थी। महिला को मनाकर उसका पति वापस एक बार ला चुका था घर पे, लेकिन प्रेमी की इस लत ने महिला को अपने पति से दुश्मनी पर मजबूर जरूर कर दिया। रात को किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हुआ। दोनों पति पत्नी अलग अलग सो गए। इसी दौरान रात के समय जब पति की आंख खुली तो उसने देखा उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में है। मामले की सूचना उसने पुलिस को दी और पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं इस मामले में पत्नी उल्टा पति पर गंभीर आरोप लगा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला पहले अपने पति प्रेमी के साथ 2024 में घर से भाग चुकी है। पति का आरोप है कि पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर उसे जान से मारना चाहता है और 22 जून की रात भी जब उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को संदिग्ध आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो उस दौरान भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी ने गला घोंटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पति का आरोप है कि लगातार उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, खाने में
उसे ऐसे नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं जिससे उसकी तबीयत लंबे समय से ख़राब चल रही है। और इस संबंध में भी उसने कई बार अपनी पत्नी से कहा, लेकिन हर बार उसकी पत्नी बात को टाल देती थी। 22 जून की रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों अलग अलग कमरे में सो गए और रात करीब 12 बजे जब पति की नींद खुली तो वो अपने विवाद का सुलह कराने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो ये घटना सामने आई। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में हुई इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है। महिला के पति का आरोप है कि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की थी। भंवरलाल के मुताबिक पत्नी अपने प्रेमी लादूराम के साथ मिलकर उसके खाने में स्लो पॉइजन भी दे रही थी। अब भंवरलाल ने पुलिस से मांग की है कि पत्नी और लादूराम के खिलाफ हत्या की साजिश, अवैध संबंध और घरेलू हिंसा जैसी धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच और जब्त सामग्री की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भंवरलाल की पत्नी की बेवफाई की चर्चा पूरे इलाके में है। सोशल मीडिया पर पहले से ही लोग ऐसी खबरें देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब जयपुर की इस घटना ने लोगों को चटखारे लगाने का एक और मसाला दे दिया है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।